मैंने आज 3-3 अंडों को जन्म दिया है। बिजली बहन, ये तो बहुत अच्छी खबर है। कई सालों से तुम इस दिन का इंतजार कर रही थी, आखिर वो दिन आ ही गया। हाँ चिड़िया बहन, कितने साल हो गए हमारी शादी को, लेकिन अभी तक मेरी कोई संतान नहीं थी। अब मेरे भी बच्चे होंगे और मैं अपने बच्चों के साथ खेलूंगी। ऐसा कहते हुए खुशी खुशी बिजली का भी वापिस अपने घर जाती है। उठो बादल जी, अभी तक सो रहे हो? आज से मैं तुम्हारे साथ जंगल में दाना लेने नहीं जाऊंगी। मुझे अपने अंडों की रक्षा भी करनी है। ठीक है बिजली, तुम अंडों का ध्यान रखो। और लेकिन बादल जी, मुझसे वादा करो कि तुम घने जंगल की ओर नहीं जाओगे। वहाँ एक गुफा में चील रहती है और वो पक्षियों का शिकार करती है। नहीं नहीं बिजली, मैं घने जंगल की ओर नहीं जाऊंगा। मैं नदी के आसपास ही दाना ढूंढ लूंगा। ऐसा कहते हुए बादल कप्पा अपने घर से निकलता है। वो नदी के पास से दाना ढूंढता है, परंतु उसे कुछ भी नहीं मिलता। मैंने बिजली से वादा किया था कि घने जंगल की ओर नहीं जाऊंगा, लेकिन क्या करूं, मुझे बहुत भूख लगी है। अब भोजन लेने वहीं जाना पड़ेगा। ऐसा कहते हुए बादल कप्पा घने जंगल की ओर चला जाता है। काले कप्पे, अगर यहाँ से भागने की कोशिश की तो मैं तुझे कच्चा खा जाऊंगी। चील चाची, मुझे मत मारो। इतने सालों बाद तो मुझे खुशियाँ मिली हैं। मेरे छोटे छोटे 3 अंडे हैं। मेरी पत्नी और मेरे अंडे मेरा इंतजार कर रहे होंगे। अच्छा, अगर तेरा परिवार तेरा इंतजार कर रहा है तो मेरे बच्चे भी मांस का इंतजार कर रहे हैं। चील चाची, मेरा काला और सख्त मांस खाकर तुम्हारे बच्चे बीमार हो जाएंगे। अगर तुम मुझे जाने दो तो मैं तुम्हें एक अच्छा शिकार बता सकता हूँ। अच्छा, कौन सा शिकार बताओ? मेरे पड़ोस में एक कबूतरी रहती है। उसका मांस बहुत चिट्टा है। अगर तुम उस कबूतरी का मांस अपने बच्चों को खिलाओगी तो तुम्हारे बच्चे सुंदर हो जाएंगे। लेकिन कप्पे, उसका घर तो बंद होगा, मैं कैसे जाऊंगी? नहीं नहीं चील चाची, वो तो एक तिनकों के घोंसले में रहती है। शिकार पकड़ना बहुत आसान है। बादल की बातें सुनकर चील मान जाती है और वो कबूतरी के घोंसले की ओर उड़ जाती है। बच गया बादल, आज तो तू बच गया। अगर कबूतरी के घर का ना बताता तो आज ये चील तुझे खा जाती। ये बादल अभी तक लौट कर नहीं आया। मुझे अब इसकी चिंता हो रही है। जाकर देखती हूँ। बिजली कभी अपने घर के बाहर उड़ती है और वो चिड़िया के पास जाती है। चिड़िया बहन, तुमने बादल को देखा है कहीं? वो सुबह से दाना लेने गया था पर अभी तक लौटा नहीं। बिजली, जब मैं दाना लेकर आ रही थी तो देखा था बादल को, लेकिन वो तो घने जंगल की ओर जा रहा था। हाय, मैं मर गई। बादल घने जंगल की ओर चला गया। अगर उसे कुछ हो, अगर वो चील मेरे पति को खा गई तो मैं विधवा हो जाऊंगी। ऐसा सोचते हुए बिजली का भी उड़ती है। तभी उसे अपने अंडों का ख्याल आता है। वो वापस अपने घर जाती है। मैं अपने अंडों को अकेला छोड़कर नहीं जा सकती। इन्हें कबूतरी के पास छोड़ देती हूँ। ऐसा सोचते हुए बिजली का भी अपने तीनों अंडे उठाती है और कबूतरी के घोंसले के पास जाती है। ये तीनों अंडों को अपने घोंसले में रख लो। कोई बात नहीं बिजली बहन, तुम निश्चिंत होकर जाओ। मैं तुम्हारे अंडों की रक्षा करूंगी। अपने अंडे कबूतरी को देकर बिजली कभी वहाँ से चली जाती है। तभी चील भी कबूतरी का घोंसला ढूंढते ढूंढते वहाँ पहुँच जाती है। चील चुपके से पीछे से हमला करती है। पत्तों की आहट सुनकर कबूतरी डर जाती है और तुरंत वहाँ से उड़ जाती है। भाग गई, ये कबूतरी तो भाग गई, लेकिन अब ये अपने अंडों को कैसे बचाएगी? रुक जाओ चील, ऐसा जुल्म मत करो। ये अंडे मेरे नहीं बल्कि मेरी पड़ोसन कभी के हैं। जिसके भी अंडे हों, अब तो ये अंडे मेरे बच्चे ही पिएंगे। बबली कबूतरी चील की बहुत विनती करती है, लेकिन चील बिजली कभी के तीनों अंडे लेकर वहाँ से भाग जाती है। बादल, तुमने अपनी जान के साथ साथ हमारी जान भी खतरे में डाली। तुम्हें कितना कहा था कि घने जंगल की ओर मत आओ। तुम्हें पता है ना, यहाँ चील का खतरा है। ये सुनकर बादल कप्पा जोर जोर से हंसने लगता है। बिजली, मैं बहुत चालाक हूँ। चील चाची तो मुझे खाने ही वाली थी, लेकिन मैंने उसे कबूतरी के घोंसले का बता दिया। अब वो उस कबूतरी को खाने उसके घोंसले में गई होगी।
बादल जी, मैंने आपको कितनी बार समझाया है कि ऐसे बुरे काम छोड़ दो। अब तुम 3 अंडों के बाप बन गए हो। अच्छा बिजली, अब चलो घर चलते हैं, देखते हैं कबूतरी का क्या बना। और कबूतरी के घोंसले के पास आते हैं। बादल भैया, बिजली बहन बहुत गजब हो गया। चील आई थी मेरे घोंसले में और वो तुम दोनों के तीनों अंडे उठाकर ले गई। बबली, ये तुम क्या कह रही हो? मेरे तीनों अंडे? बिजली बहन, मैंने रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैं क्या करती, मैं कमजोर थी। मैं खुद तो बच गई, लेकिन तुम्हारे अंडों को नहीं बचा पाई। बिजली, ये कबूतरी क्या बोल रही है? हमारे अंडे इसके घोंसले में? बिजली कभी फूट फूट कर रो रही थी। बादल, तुम्हारे पास आने से पहले मैंने अपने तीनों अंडे कबूतरी के घोंसले में रख दिए थे ताकि सुरक्षित रहे। मुझे क्या मालूम था आज तुम्हारी वजह से वो चील हमारे अंडे उठाकर ले जाएगी। नहीं बिजली, ये क्या हुआ? मैं दोषी हूँ। ये सब मेरी वजह से हुआ। अगर मैं चील को कबूतरी के घोंसले का ना बताता तो आज हमारे अंडे सुरक्षित होते। ऐसे बादल कव्वे को अपने किए की सजा मिलती है। कोमल चिड़िया जंगल में गिरे हुए रंग बिरंगे पंख जमा करती थी और इनसे बहुत सुंदर हाथ वाले पंखे बनाती थी ताकि तपती धूप में पक्षी सुकून पा सके। मम्मा, आज मैं भी जाऊंगी आपके साथ ये पंखे बेचने। नहीं बीना बेटी, आप थक जाओगी। मम्मा, आप भी तो थक जाती होंगी। नहीं बीना बेटी, आप घर पर ही रहो और दरवाजा अंदर से अच्छे से बंद कर लेना। ऐसा कहते हुए कोमल चिड़िया रंग बिरंगे पंखों वाले पंखे लेकर वहाँ से चली जाती है। हाय हाय पिंकी, ये पंखा तुमने कैसे तोड़ दिया? अभी कल ही तो मैंने चिड़िया से खरीदा था। मम्मा, मैं तो खेल रही थी, न जाने ये कैसे टूट गया। पंखे लो, रंग बिरंगे पंखों वाले पंखे लो। ऐसे कहते हुए कोमल चिड़िया जंगल में टोकरी उठाए अपने पंखे बेच रही थी। मैं पूछती हूँ इस चिड़िया से, कैसे पक्षियों को बेकार के पंखे बेच रही है। ऐसा कहते हुए बिजली कभी अपने घर से निकलती है और चिड़िया के पास जाती है। चिड़िया, कल मैंने तुमसे जो पंखा लिया था वो टूट भी गया है। तुम्हारे ये परों के पंखे तो बहुत बेकार हैं। बिजली बहन, एहतियात से रखोगी तो कभी पंखा नहीं टूटेगा। जरूर कोई दबाव डाला होगा तुमने। मैं तुम्हारी चूचू सुनने नहीं आई। मेरे कल वाले पैसे मुझे वापस दो। बिजली बहन, मैं अभी अपने घर से आई हूँ, मेरे पास तो पैसे नहीं है। अच्छा, तो मैं भी देखती हूँ कि तुम कैसे जाती हो आज जंगल में ये पंखे बेचने। बिजली, ऐसा मत करो, मुझे जाने दो। अगर मैंने ये पंखे ना बेचे तो मैं अपनी बेटी के लिए भोजन कहाँ से लेकर जाऊंगी। कोमल चिड़िया वहाँ से जाने लगती है तो बिजली कभी उसकी टोकरी छीन लेती है और टोकरी को उठाकर नीचे फेंकती है। टोकरी नीचे गिरते ही चिड़िया के पंखों वाले बने हुए पंखे टूट जाते हैं। बिजली, ये तुमने क्या किया? तुमने मेरी सारी मेहनत जाया कर दी। अब मैं अपने बच्चों के लिए भोजन कहाँ से लेकर जाऊंगी? चल चल भाग यहाँ से, अब मुझे रो रो कर न दिखा, वरना अपने पति को बुलाकर बहुत मारूंगी मैं तुम्हें। अपनी खाली टोकरी उठाकर कोमल चिड़िया वहाँ से चली जाती है। रोती हुई कोमल चिड़िया तोते के ढाबे पर जाती है। तोते भैया, उस काली कपी ने मेरे सारे पंखे तोड़ दिए। अब मैं अपनी बेटी के लिए भोजन कहाँ से लेकर जाऊंगी? आज उधार में तुम मुझे भोजन दे दो, मैं तुम्हारे पैसे जल्दी लौटा दूंगी। देखो चिड़िया बहन, मैंने उधार देना बंद कर दिया है। बहुत महंगाई हो गई है जंगल में। मैं ऐसा नहीं कर सकता, तुम चली जाओ यहाँ से। कोमल चिड़िया रोती हुई वहाँ से चली जाती है। वो बेचारी क्या करती, उसकी बेटी भूखी थी। वो रोती रोती कबूतरी के पास जाती है। कबूतरी बहन, मुझे थोड़ा सा भोजन दे दो, मैं तुम्हारा भोजन जल्दी लौटा दूंगी। देखो चिड़िया, बंटी सारा दिन मेहनत करता है और ये भोजन कमा कर लाता है। अगर तुम्हें थोड़ा सा भोजन चाहिए तो मेरे सारे घर के काम कर दो, और हाँ, बर्तन भी अच्छे से धो देना। ठीक है कबूतरी बहन, मैं आपके सारे काम कर दूंगी। ऐसा कहते हुए कोमल चिड़िया कबूतरी के घर के सारे काम करती है और बदले में भोजन लेकर घर की ओर चली जाती है। रास्ते में कोमल चिड़िया को बादल का पा रोक लेता है। चिड़िया, ये तुम्हारे पास पोटली में क्या है? कव्वे, इस पोटली में मेरी बेटी के लिए भोजन है।
अच्छा चिड़िया, तुम मुझे ये पोटली दे दो, मुझे बहुत भूख लगी है। नहीं कव्वे, मैं खुद भी भूखी हूँ, लेकिन ये भोजन मेरी बेटी का है, मुझे जाने दो। ये सुनकर बादल कव्वे को गुस्सा आता है। वो चिड़िया से पोटली छीनकर बाहर से भाग जाता है। मीना, मैं तुम्हारे लिए आई हूँ। वो कव्वे तुम्हारी माँ को बहुत परेशान कर रहे हैं। हमारी माँ बहुत मेहनत करती है, लेकिन वो दुष्ट कव्वे उसे बहुत तंग कर रहे हैं। हाँ जंगल की परी, मेरी मम्मा बहुत परेशान रहती है। फिर जंगल की परी मीना को एक जादुई झाड़ू देती है। मीना बेटी, कल तुम अपनी मम्मा के साथ जाना और ये झाड़ू जरूर लेकर जाना। ये जादुई झाड़ू उन कव्वों को सीधा कर देगा। तभी मीना की आँख खुलती है और झाड़ू उसके पास पड़ा था। कुछ नहीं मीना बेटी, मुझे माफ करना, आज मैं तुम्हारे लिए भोजन नहीं ला सकी। मम्मा, मुझे सब मालूम हो गया है। जंगल की परी ने मुझे ख्वाब में आकर सब बताया है। और ये देखे, ये झाड़ू भी उन्होंने दिया है। कल मैं आपके साथ जाऊंगी। आप देखना, उन काले कप्पों को हम कैसा सबक सिखाते हैं। अगले दिन कोमल चिड़िया फिर से पंखे बनाकर अपनी टोकरी में रखकर जंगल में चली जाती है। आज मीना भी अपनी मम्मा के साथ झाड़ू लेकर जाती है। रास्ते में बिजली और बादल कोमल चिड़िया और उसकी बेटी को रोक लेते हैं। चलो छोटी चिड़िया, मेरे घर की सफाई कर और अपनी बेटी से कहे मेरे बर्तन धो दे। हाँ हाँ, बिजली ठीक कह रही है, जल्दी कर, काम कर। दुष्ट कप्पो, आज मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगी। ऐसा कहते हुए मीना अपने जादुई झाड़ू से कहती है, झाड़ू झाड़ू अपना काम दिखा और इन काले कप्पों को सबक सिखा। मीना के कहते ही वो जादुई झाड़ू उड़ता है और कप्पों की पिटाई शुरू कर देता है। कप्पे डर के मारे आगे आगे उड़ रहे थे और जादुई झाड़ू पीछे पीछे। मार मार कर वो जादुई झाड़ू कप्पों को दूर फेंक आता है। ऐसे कप्पों को अपने किए की सजा मिलती है। तो प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। आपका धन्यवाद।